भारत अपने संबंधों का विस्तार दो तरीके से करता है। एक वैश्विक स्तर पर, दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर। तो वैश्विक स्तर पे शुरू में गुटनिरपेक्षता की नीड थी, गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। फिर इसी के स्थान पर लाया गया लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी। फिर इसको बदल करके लाया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लिंक वेस्ट पॉलिसी, और इसी में एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। ये तो वैश्विक स्तर पर हमारे संबंधों के निर्वहन के लिए। दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर सबसे पहले पंचशील लाया गया और फिर इसी के स्थान पर गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया और इसी के स्थान पर नेवर फर्स्ट, पड़ोसी पहले की नीति लाई गई। नेवर फर्स्ट, पड़ोसी पहले। अब क्षेत्रीय स्तर पर जितनी भी पॉलिसी है ये पड़ोसी देशों के संबंधों के साथ है। ये पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्धारित करता है। आप कहेंगे कैसे? चाइना के लिए लाया गया। चाइना तो पड़ोसी देश जैसा नहीं है, ठीक है, शुरुआत में चाइना के लिए ही लाया गया था और उसी को फोकस करके बाकी पड़ोसी देशों पर उसे फैलाया गया था। लेकिन चाइना, जानते, भारत का डिप्लोमेटिक रूप से नेबरिंग कंट्री नहीं है। जियोग्राफिकली तिब्बत पर हम उसके कब्जे को मानने लगे थे, ये भारत सरकार की गलती भी थी, जिसके नाते हम उसे पड़ोसी देश कहने लगे थे। लेकिन पड़ोसी संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ, उसके साथ द्विपक्षीय संबंध ही है। हाँ, लेकिन चाइना के साथ अब बायलैटरल रिलेशन के तहत हम उसको डील करते हैं, पड़ोसी देश जैसा उसको डील नहीं करते। पड़ोसी देश हम सिर्फ 8 देशों को ही डील करते हैं। आज के समय में आपको जो भी जानते सवाल समझना है, जो भी कंसेप्ट समझना है, इसी आधार पर समझना है, तभी आप उसे जान पाएंगे। अब देखिए, इसको तो मैंने आपको समझा दिया था कि 1955 में ये लाया गया था और ये उसी के स्थान पर ये 1991 में और ये 1993 में लाया गया। और ये एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, लिंक वेस्ट पॉलिसी, ये 2014 में लाया गया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लिंक वेस्ट पॉलिसी 2014 में और एक्ट फॉर ईस्ट ये 2019 में। ठीक है, अब यहां पर ये 1954 में और गुजराल डॉक्ट्रिन 1997 में और नेवर फर्स्ट 2014 में। अब ये सभी क्षेत्रीय पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को डील करता है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर संबंधों के निर्धारण में इसी की मुख्य रूप से भूमिका है। तो अब पड़ोसी देशों को आप समझेंगे तो बहुत आसानी से जान पाएंगे। देखिए, ये पड़ोसी देश 8 हैं। अब इसके लिए मैं एक फिगर बना दूं ताकि आप पहले पूरे जानते हैं ये पड़ोसी देशों को आप जान लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योग्राफी में इंटरेस्ट कम रखते हैं तो कई बार कम समझ पाते हैं। देखिए, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ये केवल पढ़ करके नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं स्वयं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का सदस्य हूं और बहुत सारी चीजों को हम लोग महसूस करते हैं। गवर्नमेंट जैसे कर रही है वो सारी चीज को जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिखने में एक बड़े अनुभव के साथ आपके सामने है। आईआर हम लोगों के डेली रूटीन का काम है। ये अलग बात है कि यूपीएससी में इस तरीके का नजरिया विद्यार्थियों में भर दिया गया है कि एक टीचर एक ही 2 पार्ट पढ़ा सकता है और उसी नजरिए के नाते सब लोग परेशान हैं। सोचते हैं कि सारा पार्ट कैसे पढ़ा रहा है। अरे, अब सारा पार्ट आप पढ़ सकते हैं तो सारा पार्ट में पढ़ा क्यों नहीं सकता? आप कुछ ज्यादा क्षमतावान है क्या? तो अब देखिए, ये जो है भारत, एक तरीके से मोटे तौर पर आपने देख लिया, बात समझ रहे? मोटे तौर पर आपने इसको देखा। अब यहां पर आप देखेंगे ये पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान है, यहां अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है और यहां से लेकर यहां तक तिब्बत जुड़ा हुआ है। चीन तो है ही नहीं, वो तो तिब्बत पे कब्जा करने के नाते, और कब्जा करने के बाद भी अगर भारत नहीं उसको मान्यता देता तो हम उसे यहां पे नहीं मानते। और ये देखिए नेपाल है, ये देखिए भूटान है, यहां पर आप देखिए यहां पे म्यांमार है और यहां पर देखिए बांग्लादेश।
ये बांग्लादेश है। और यहीं पे जानते हैं इसके बगल में यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, बहुत निकट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, पड़ोसी देशों में ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6 और ये 7, मतलब 7 स्थलीय सीमा से जुड़े, लेकिन उनमें इसके साथ पड़ोसी संबंध नहीं है, द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशन है। और ये है मालदीव 1 नंबर, और ये है श्रीलंका 2 नंबर। श्रीलंका, इसके साथ हमारा पड़ोसी संबंध है। इंडोनेशिया के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध है, मतलब इसमें से 2 कट कर दिया हमने।